प्रसंग चल रहा था कि जैसे धर्मदास जी ने प्रश्न किया था परमेश्वर कबीर जी से कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था, जो राजा मोरध्वज के पुत्र थे, आरे से बीचों बीच कटवा दिया था। आरा देखा करौंत, जिसे लकड़ी काटी जाती है, लंबे दांतों वाला लोहे की पतली सी चादर का बना हुआ था, दोनों तरफ हैंडल होते हैं और चलाने वाले दोनों तरफ से पकड़ कर उस आरे को, करौंत को ऐसे चलाते हैं, बीच में लकड़ी को आर पार काट देता है। ऐसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक साधु रूप बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे। वो अपने पुत्र को राजगद्दी देने के उपलक्ष्य में कोई अनुष्ठान कर रहा था। साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे लंबी कहानी है। तो कहते हैं उस कृष्ण जी ने उर्फ विष्णु जी ने मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज की मृत्यु हो गई थी, फिर जीवित कर दिया था। इस आधार से भगवान मान लिए। तो परमात्मा ने बताया था धर्मदास, जब श्री कृष्ण जी का सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। जो कि भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे, पांडवों का कुल नाश हो रहा था और उसकी सगी बहन सुभद्रा भी रो रही थी। उसको जीवित क्यों नहीं कर सके? अब पुण्यात्मा यहां आता है प्रसंग, आयु की आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब धर्मदास जी कहने लगे जी मुझे तो ज्ञान नहीं, आप ही बताओ। तब कबीर जी ने बताया, परमेश्वर जी ने, कि भाई जो ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर मृत हो जाने पर भी श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया। इतनी पावर है इन भगवानों के पास, इन प्रभुओं के पास। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी इतनी ही आयु थी, यही प्रारब्ध था, ऐसे इसने मरना था। इसलिए श्री कृष्ण उसकी आयु एक्सटेंड नहीं कर सका। अपना तो यहां दादू जी कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं, कूप माने कुआ, वेल, और संत सब कूप हैं, ये केते जरीता नीर, जरीता नीर माने झरना, और दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। अब छोटे मोटे चमत्कार तो कहते हैं सभी संत कर देते हैं, वो भी ईश्वरीय पावर को पहले संग्रह करते हैं, उस भगवान की ही भक्ति करते हैं, फिर उसे करामात दिखाते हैं। और संत सब कूप हैं और केते जरीता नीर। कुछ अत्यधिक संत तो ऐसे समझो कुएं कैसे, थोड़ी बहुत राहत पीन का पानी पीन की दे सकते हैं, लेकिन सिंचाई के काम नहीं आ पाओगे। और केते झरीता नीर, कितने कुछ ऐसे हैं जो झरने गिरते हैं, वो कुछ क्षेत्र में ही राहत दे पाते हैं। और कहते हैं दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर, जहां भी जाओ उसे कितनी नहर निकाल लो, उससे किसी तरह ट्यूबवेल सिंचाई कर लो, कहते हैं किसी तरह सिंचाई कर लो। तो ऐसे पूर्व छोटे मोटे संत और भगवानों में भी पावर है, जो भी छोटी मोटी राहत आपको दे सकते हैं, लेकिन कबीर जी के समान नहीं। यानी एक उदाहरण रूप से समझाया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और संत सब कूपे हैं, केते जरीता नीरे, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीर। दरिया यानी रिवर है, ये रिवर